नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का बहुत ही सुंदर विषय सगड़ा, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। तो इसका नियम क्या है, किस दिन है और ये व्रत कैसे रखा जाता है, किस देवता का इसमें पूजन किया जाता है और ये व्रत किस लिए रखा जाता है, आपको विस्तार से इसी के ऊपर आज एक कथा भी सुनाएंगे आपको, जीवित पुत्रिका व्रत का। तो ये व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आता है, अष्टमी के दिन। तो इस बार अष्टमी तिथि बुधवार 29 तारीख को है। तो ये व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है। व्रत रखने वाला स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान करावें और भोग लगावें। जैसे अर्घ देना चाहिए सूर्य देवता को, धूप दीप आदि दिखाना चाहिए और उस जो भोग का प्रसाद है वो सभी को आपस में बांट देना चाहिए। इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं तथा काटे हुए फल व शाक आदि नहीं खाए जाते हैं। जो व्रत करता है वो ना तो अपने हाथों से कोई फल काटता है और ना ही कोई शाक काटता है। इस व्रत को करने से जिनके पुत्र ना हो, उनके पुत्र तो होते ही हैं, परंतु जिनके पुत्र जन्म लेकर के और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। तो आओ कथा इसका सुनाते हैं। कहते हैं, एक समय की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे, उसी समय एक ब्राह्मण भी द्वारिकापुरी में रहता था। उसके 7 पुत्र जन्म लिए और सभी काल के गाल में समा गए, सभी की मृत्यु हो गई। तो इस दशा को देखकर वो ब्राह्मण बहुत दुखी रहने लगा। तो एक दिन भगवान कृष्ण के पास पहुंच गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, भगवान आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु जीवित कोई नहीं बचा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में मुझे दुखी देखना नहीं चाहते हैं तो आप मुझे कोई उपाय बताइए कि जिससे ये हमारा दुख, जो पुत्र का दुख है, ये छूट जाए, मुझे पुत्र दीर्घ आयु वाला प्राप्त हो। तो भगवान ने उसके मस्तक की तरफ देखा और कहने लगे, हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा करना और आश्विन मास के अष्टमी के दिन पुत्र जीवी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वो परिवार सहित हाथ जोड़कर सूर्य देवता का पूजन किया, पूजन करने के बाद जब वो सूर्य नारायण का प्रार्थना करने लगा तो प्रार्थना में बड़े ही विनम्र भाव से प्रार्थना करता है, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की कहता बारंबार। तो जब इस प्रकार से श्रद्धा से उसने प्रार्थना किया तो इतना सुनते ही सूर्य नारायण का रथ वहीं पर रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे सूर्य नारायण चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण को लेने के लिए आ गए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे कि अरे कृष्ण, आपने जो मुझे उपदेश बताया था वो आपका उपदेश बिल्कुल निरर्थक रहा। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज वहाँ से
चले गए, परंतु वहां यमराज की छाया खड़ी रह गई। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वो छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा कि तुम्हें मैं स्थान देता हूँ, शनिवार के दिन तुम पीपल के वृक्ष के ऊपर निवास किया करना। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के पुत्र की आपने उम्र बढ़ाई, उसी तरह जो भी आपका व्रत या कथा श्रवण करते हैं उनके पुत्रों की आयु को दीर्घ आयु में बदल देना और सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो ये रहा जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इसका लाभ सभी को प्राप्त हो। जय श्री राम, जय माता दी।